So we will start with pharmacokinetics of testosterone. Now, testosterone is inactive only due to high first-pass metabolism in liver. Now, don't get confused with the early statements that we had read, जहाँ पर अपन ने देखा था कि टेस्टोस्टेरोन के जो एनालॉग्स है बेसिकली वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेजिस्टेंट होते हैं बट ठीक है जो हमने 17 अल्काइल सब्स्टिट्यूशंस देखे थे 17 अल्काइल एनालॉग्स देखे थे वो बेसिकली ऐसे ही थे बट मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेजिस्टेंट बट ठीक है डजेंट मैटर पर हम लोग को याद रखना पड़ता है कि ये डिफरेंस है ठीक है टेस्टोस्टेरोन इज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म प्रोन बट वो रेजिस्टेंट है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट तो इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन से ज़्यादा अच्छे से जो है एकदम शॉर्ट ये होता है हमने जब लास्ट में पढ़ा था हाँ सॉरी हाँ नहीं पढ़ा अभी तक करें Therefore, slowly absorbed esters of testosterone used by this route are hydrolyzed by the active free form. इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली हम लोग क्योंकि इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होने की वजह से बिकॉज इट इज़ हैविंग अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन व्हाट डू वी डू इज़ हम लोग का एक यहाँ पर हम लोग ट्रिक अप्लाई करते हैं बाई यूजिंग प्रो ड्रग्स तो हम लोग प्रो ड्रग्स अप्लाई करते हैं और उसका एक इम्पॉर्टेंट मतलब एक उसका इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि जब हम लोग ऐसे स्लोली अब्जॉर्ब एस्टर एनालॉग्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन यूज़ करते हैं तो वो स्लोली अब्जॉर्ब होते हैं एंड दैट इज़ बाय रिमेन इन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर कि टेस्टोस्टेरोन इन सर्कुलेशन इज 98% बाउंड टू हाँ बराबर टेस्टोस्टेरोन सर्कुलेशन 98% बाउंड टू सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड टू एल्बुमिन एज वेल तो एसएसबीजी से भी वो बाउंडेड है एंड इट इज़ बाउंडेड टू एल्बुमिन ऑल्सो testosterone in circulation is 98% bound to sex hormone binding globulin and to albumin. The SSBG bound testosterone is unavailable for action due to tight binding. Major metabolic products of testosterone are androsterone and ethiocolinone, which are excreted in urine, mostly as conjugates with glucuronic acid and sulfate. Small quantities of estradiol are also produced from testosterone by aromatization of A-ring in extraglandular tissues like liver, fat, hypothalamus. ठीक है then plasma T half of testosterone is around 10 to 20 minutes. Okay, so 10 to 20 minutes of the is plasma T half of the टेस्टोस्टेरोन बट ये आपको याद रखना पड़ेगा बेसिकली कि जब भी हम लोग टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर ये आ जाता है कि इट इज़ हाईली एस एच बी जी बाउंड एंड एल्ब्यूमिन बाउंड 98% ऑफ दिस इस एस एच बी जी एंड एल्ब्यूमिन बाउंड और दूसरा एक डिस्क्लेमर हमको ये मालूम होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन जो रहता है वो हाईली प्रोन है टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जबकि उसको जो एनालॉग्स है जैसे कि 17 अल्काइल सब्स्टिट्यूशंस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनालॉग्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन आर बेसिकली नॉट प्रोन टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सो दैट यू हैव टू रिमेंबर दूसरा हमने क्या देखा था मेटाबॉलिज्म ऑफ द टेस्टोस्टेरोन लाइक एंड्रोस्टिरोन बराबर है एंड्रोस्टिरोन बराबर है और एटायोकोलिनोन आर बेसिकली द मोस्ट मेजर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बट दीज आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन मोस्टली वो तो अपने को पता है कि यूरिन से अगर निकलेगा तो कॉन्जुगेट के फॉर्म में निकलेगा तो चलो ठीक ही है बट एसएचबीजी से बाउंड होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन और एसएचबीजी से बाउंड हुआ टेस्टोस्टेरोन काफ़ी टाइट होता है इट्स नॉट अवेलेबल फॉर एक्टिविटीज़ बाद में अपने को पता है कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थ्रू इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी शॉर्ट दैट इज वाई व्हाट वी डू इज लाइक वी यूज़ द another trick of using prodrugs basically so हम लोग prodrugs अब use करते हैं so we actually use the esters that is a slowly absorbed ester analogs of testosterone so that they are slowly absorbed and they remain in the body for a longer period of time after metabolism also then small quantities of estradiol are also produced from testosterone by aromatization of A-ring in extraglandular tissues liver fat hypothalamus etc तो आपको याद रहना चाहिए small quantities of estradiol are also produced from testosterone by aromatization of A-ring in extraglandular tissues, liver, fat and hypothalamus. बराबर है तो जो हमारा पता तो होगा ही कि एस्ट्राडायोल बेसिकली फॉर्म होता है अपना तो पता ही है वो देखो तो उसका कोई ऐसे याद रखने जैसे कुछ चीज़ है नहीं वो तो अपने को और ऑफकोर्स पता ही है कि वो फाइल से निकाल उसको एरोमेटाइजेशन एरोमेटेज एंजाइम की वजह से हो सकता है अच्छा प्लाज्मा टी हैव तो आपको पता ही चल गया होगा तो दीज आर द थिंग्स दैट टू रिमेंबर एडवर्स इफेक्ट्स क्या है विरिलाइजेशन एक्सेस बॉडी हेयर एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज इन वुमेन एक्ने इन मेल्स एंड फीमेल्स so there is acne in males and females that we see virilization that is excess body
hair and menstrual irregularities in women, acne in males and females, frequent, sustained and often painful erections in males in the beginning of therapy, ओलिगोजूस्पर्मिया मतलब स्पर्म्स का काउंट जो है काफ़ी कम हो जाना, कैन अकर विद मॉडरेट डोसेज गिवन फॉर अ फ्यू वीक्स टू मेन विद नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। प्रोलॉन्ग डोज में प्रोड्यूस टेस्टिकुलर एट्रोफी दैट वी ऑलरेडी सीन। हम लोगों को पता था कि जो मॉडरेटली हाई डोसेज रहते हैं वो टेस्टिकुलर एट्रोफी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्री कोशिश प्यूबर्टी का मतलब होता है जल्दी आने वाली प्यूबर्टी, जो जल्दी आ जाती है, जो प्री मेच्योर प्यूबर्टी जो आ जाती है बेसिकली प्री मेच्योर सेक्शुअल बिहेवियर। एंड जितना जल्दी आपका प्यूबर्टी हो स्टार्ट होगा उतना जल्दी आपका प्यूबर्टी बंद होगा, और जितना जल्दी प्यूबर्टी बंद होगा उतना जल्दी आपकी जो एपिफाइसिस रहेंगे वो फ्यूज हो जाएंगे एंड योर हाइट बेसिकली विल गो डाउन। तो वो एक चीज़ है वहाँ पर। सो इफ टेस्टोस्टेरोन इज गिवन कंटिन्यूसली टू यंग बॉयज़ फॉर इंक्रीजिंग स्टेचर, तो ऑफ कोर्स दिस कैन बी सीन। बट सॉल्ट रिटेंशन भी हो सकता है। आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन इज गिवन टू पेशेंट्स हु आर वेरी वेरी प्रोन टू सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, दिस में लीड टू एडिमा। बिकॉज टेस्टोस्टेरोन के पास में अगर आपके पास नॉर्मल इंडिविजुअल है जो जिसका सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन अच्छा खासा है, तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा एडिमा नहीं कर पाएगा। बट इफ़ वी से क्या बोलते हैं उसको, बट इफ़ वी से कि अगर बंदा अच्छा खासा वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन से मतलब उसको प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी ड्रग दे दो तो उसको सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होने का प्रॉब्लम वहाँ पर होता है, तो उस बंदे को एडिमा दिखेगा अच्छा खासा। तो दैट इज़ वाई कोलेस्टेटिक जॉन्डिस तो हम लोग पहले समझ चुके क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, वाई डज इट अकर वी अंडरस्टूड, बट ड्यू टू विच particular hormone क्या बोल रहा due to which particular analog of testosterone occurs, it occurs because of methyl testosterone and other 17 alkyl substituted derivatives not। हाँ ठीक है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेपेटिक कार्सिनोमा इज कैन ऑल्सो बी सीन, incidence is higher in patients who have received long term methyl testosterone or other oral androgens। Gynecomastia may occur especially in children and patients with liver diseases. This is to peripheral conversion of testosterone to estrogens। Dihydrotestosterone DHT does not cause gynecomastia because it is not converted to estradiol। ओके, तो DHT का तो चलो बात आप मत बोलो, बट आप इसको याद रखो कि दिस इज ड्यू टू पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से गायनेकोमास्टिया होने का बहुत बड़ा रिस्क होता है। एंड लोअरिंग ऑफ HDL एंड राइज इन LDL लेवल्स। सो HDL का कम हो जाना, राइज इन LDL लेवल्स मतलब लिपिड प्रोफाइल अच्छा खासा गंदी तरह से इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ 17 अल्फा एलेटेड एनालॉग। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, एक तो हमारा एक्ने वगैरह जो होता है मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर, विरिलाइजेशन दैट इज़ बॉडी हेयर वगैरह आ जाना, बॉडी हेयर वगैरह आ जाना फीमेल्स के अंदर जो अपने को दिखता है बेसिकली, ठीक है, वो सब चीज़ें आ जाना। देन और भी हमने चीज़ें क्या देखी थी एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर, हमने एडवर्स इफेक्ट्स देखा था विरिलाइजेशन और एक एक्ने वगैरह। अच्छा, दूसरा अपन ने क्या देखा, प्री कोशिश प्यूबिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें प्री मेच्योर प्यूबिटी आ जाती है बराबर। प्री मेच्योर प्यूबिटी मतलब क्या होता है कि प्री मेच्योर स्टेचर जो मतलब सॉरी एपिफाइसिस का फ्यूज़ हो जाना, सो हाइट कम हो जाना इन मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, तो वो एक चीज़ें हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो सीन इन केसेस वेयर बच्चों को कंटिन्यूसली टेस्टोस्टेरोन की ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं स्टेचर बनाने के लिए। बिकॉज कोई कोई बच्चे लोग क्या होते हैं कि बच्चा नहीं बोलना चाहिए, बट कोई कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका स्टेचर इतना बड़ा नहीं होता है अकॉर्डिंग टू देयर एज, तो उन केसेस में हम लोग टेस्टोस्टेरोन का थेरेपी देते हैं सो दैट द स्टेचर इंक्रीजेस। बट उस केस में क्या होता है कि हाइट स्टंटेड हाइट हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, तो वो एक प्रॉब्लम है। देन और एक चीज़ हमने देखी थी जिसके अंदर था हमारे पास आपके पास वो जो अपना ये होता है यार अपना हाँ ओलिगोजूस्पर्मिया, जिसके अंदर अपने को पता है कि कम बनते हैं स्पर्म्स। एंड सॉल्ट रिटेंशन तो ऑफ कोर्स ठीक है देखा हुआ है। कॉलेस्टैटिक जॉन्डिस तो हमने देखा है बिकॉज ऑफ मिथाइल टेस्टोस्टेरोन एंड अदर 17 अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एनालॉग्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इट ऑल्सो दिस मिथाइल testosterone can also cause some other problems such as what can it cause, it can cause it can increase risk of कार्सिनोमा, ओके, लिवर हेपेटिक कार्सिनोमा बराबर है। एंड गायनेकोमास्टिया कैन ऑल्सो अकर बिकॉज पेरिफेरल कन्वर्जन हो रहा है एंड लोअरिंग ऑफ HDL, मतलब इन में बोल सकते हैं कि यहाँ पर वो LDL और LDL का मतलब क्या है कि लिवर प्रोफाइल इफेक्ट हो रहा है। कभी अगर याद नहीं रहा कि LDL पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, HDL पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो खाली याद रखना लिवर प्रोफाइल इज नॉट प्रॉपर एंड बिकॉज ऑफ दी 17 अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एनालॉग्स।
तो ये एक चीज़ है यहाँ पर जो आपको याद रखनी पड़ेगी। एडवर्स इफेक्ट्स मैं आपको बोल चुका हूँ, विजुअलाइजेशन, एक्ने, फ्रीक्वेंट सस्टेन्ड एंड ऑफन पेनफुल इलेक्शंस, ओलिगोजूस्पर्मिया, प्रीकोशियस प्यूबर्टी, सॉल्ट रिटेंशन, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, हेपेटिक कार्सिनोमा, गायनेकोमास्टिया एंड देन लिपिड प्रोफाइल पे इफेक्ट पड़ना। ये तो एडवर्स इफेक्ट्स हो गए थे। और जो हमने फार्माकोकाइनेटिक्स देखा था और जो हमने देख लिया था जल्दी जल्दी कि डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन का क्या डिफरेंस है वहाँ पर इन केस ऑफ ओरल बायोअवेलेबिलिटी। फर्स्ट तो हाँ हम लोग फिर इसकी वजह से कौन सा, हाँ और दूसरा एक चीज़ यहाँ पर इंटर मस्कुलर इंजेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन हो जाता है, इसलिए हम लोग कौन से फॉर्म्स यूज़ करते हैं उसके हमने देखा 98% SLPG से बाउंड होता है। SLPG से बाउंड हुआ हुआ पार्ट जो रहता है वो काफ़ी मतलब इट इज़ नॉट एक्टिव एक्चुअली। मेजर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स देख लिए टेस्टोस्टेरोन के जैसे और इटाइकोलेनोन एंड एंडोस्टेरोन बराबर। देन हमने देखा स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एस्ट्राडायोन और आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन बाय एरोमेटाइजेशन एडिंग इन एक्स्ट्राग्लैंडुलर टिश्यूज, लिवर, फैट एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हमने देखा एंड देन प्लाज्मा टीआर भी हमने देख लिया, एडवर्स इफेक्ट्स देख लिया। यूजेस देखते हैं फटफट से। सो यूजेस क्या है इसके, वी सॉ द एडवर्स इफेक्ट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी द यूजेस। यूजेस इसके ये है टेस्टिकुलर फेलियर हो जाता है कभी कभी, टेस्टिकुलर फेलियर में भी प्राइमरी और इट में भी सेकेंडरी। तो इन चिल्ड्रन इट इज़ प्राइमरी, तो रिजल्टिंग इन डिलेड प्यूबर्टी। ट्रीटमेंट में पेरेंटल टेस्टोस्टेरोन एस्टर्स और ट्रांसडर्मल टेस्टोस्टेरोन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन दे सकते हो बच्चे को। अगर सेकेंडरी वाला है अकरिंग लेटर इन लाइफ और कनेक्टेड ग्रेजुअली ओवर मंथ्स बाय एंड्रोजन ट्रीटमेंट, तो मंथ्स लगते हैं वहाँ पर थेरेपी, अच्छी खासी थेरेपी देनी पड़ती है। बट इन केस ऑफ प्राइमरी वाला जो बच्चों में होता है वो उसमें टेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें तो खाली क्या प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम यहाँ पर होता है कि डिलेड प्यूबर्टी हो जाती है, तो उसमें आप क्या दे सकते हो, उसमें पेरेंटल टेस्टोस्टेरोन दे सकते हो वहाँ पर बच्चे को। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो गिव ट्रांसडर्मल टेस्टोस्टेरोन टू दैट पेशेंट। You can give what, you can give transdermal testosterone and dihydrotestosterone. Transdermal testosterone and dihydrotestosterone can be given to the patients. Okay, transdermal and dihydrotestosterone. ठीक है, so children resulting in delayed puberty, treatment with parental testosterone esters. ठीक है, सो ट्रीटमेंट पेरेंटल टेस्टोस्टेरोन एस्टर्स और ट्रांसडर्मल टेस्टोस्टेरोन। सेकेंडरी में तो अपने को पता है कि एंड्रोजन ट्रीटमेंट मंथ्स पे देनी पड़ती है। अच्छा, हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से हाइपोगोनाडिज्म मतलब गोनाडल हार्मोन जो रहते हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं, इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन भी कम प्रोड्यूस होगा। सो इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म। एंड्रोजन्स आर एडेड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी टू अदर हार्मोनल रिप्लेसमेंट। इन एज रिलेटेड मसल वेस्टिंग, testosterone therapy has been shown to improve weakness and muscle wasting in AIDS patients with low testosterone levels. The next thing that is AIDS related muscle wasting तो आपने देख लिया। aging because testosterone levels decline in old age, so it has been administered to elderly males to improve bone mineralization and muscle mass. That is seen idiopathic male infertility. Idiopathic male infertility में ऐसी infertility males के अंदर जो दिखती है जो जिसका unknown cause हो। So since high intra-testicular levels of testosterone is essential for spermatogenesis, it is presumed that exogenous androgens will stimulate spermatogenesis and improve sperm maturation in epididymis. It is presumed, ऐसा कोई प्रूव नहीं है, इट इज़ प्रिज्यूम्ड। प्रोडोलोम में होता है, प्रोडोलोम नहीं होता है। ओके, तो वो एक वहाँ पर चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी पड़ती है। तो एक तो आपने फ्यूज़ क्या देखा कि भाई टेस्टिकुलर फेलियर अगर हो जाता है किसी बंदे के अंदर, वो अगर वो प्राइमरी हो या फिर अगर सेकेंडरी हो, डजंट मैटर। आपको याद रखना है कि अगर किसी बंदे के अंदर टेस्टिकुलर फेलियर हो जाता है, इफ़ इट्स प्राइमरी और इफ़ इट्स सेकेंडरी, ठीक है, तो उस बंदे के अंदर अपने को टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। जैसे कि अगर प्राइमरी की बात करते हैं तो बच्चों में होती है प्राइमरी वाली टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम्स, टेस्टिकुलर प्रॉब्लम्स, तो उसके अंदर आपको पेरेंटल टेस्टोस्टेरोन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एड्स के अंदर मसल वेस्टिंग होती है, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन देने का बहुत काम होता है वहाँ पर। एंड एज यू नो कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से मसल वेस्टिंग कम हो जाती है, बोन मिनरलाइजेशन कम हो जाती है। हमने स्केलेटन एंड स्केलेटल मसल्स पे इफेक्ट हम लोग पहले ही देख चुके हैं टेस्टोस्टेरोन का। और अगर मैंने बोन मिनरलेशन की बात आपने बोली थी तो ईजिंग की बात बोल देते हैं। सो ईजिंग के अंदर भी बंदों को दिया जाता है इसको, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इंड्यूस करने के लिए भी कभी कभी दिया जाता है। सो कभी कभी अगर इनफर्टिलिटी जो है मेल्स के अंदर अगर इडियोपैथिक है जिसका अपने कोई कॉज पता नहीं है, तो उस केस में हम एंड्रोजन दे सकते हैं, दैट एटलीस्ट स्पर्मेटोजेनेसिस वहाँ पर इंड्यूस कर सकते हैं, प्रिज्यूम्ड। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी डज वर्क, बट कभी कभी डजेंट वर्क।
देन दूसरा हमने देखा था हाइपोपिट्यूटरिज्म, जिसमें हमारा गोनाडल हार्मोन्स ही कम बन रहे हैं. इन दैट केस ऑल्सो यू कैन डू दैट स्टफ. अच्छा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, देयर आर सिंथेटिक एंड्रोजन्स विद सपोजिटली हायर एनाबॉलिक एंड लोअर एंड्रोजेनिक एक्टिविटी. तो ऐसे स्टेरॉइड्स उनके पास एनाबॉलिक एक्टिविटी जिनकी बड़ी है बट एंड्रोजेनिक एक्टिविटी कम है, उनको बोलते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. तो ड्रग्स आर नैंड्रोलोन, ऑक्सीमिथोलोन, ठीक है, मीथेन डाइइनोन, बराबर. सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वर डेवलप विद द आइडिया ऑफ अवॉइडिंग द विलाइजिंग साइड इफेक्ट्स. विलाइजिंग साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, इसलिए हमने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स डेवलप किए. बाकी विलाइजिंग इफेक्ट्स को छोड़ के बाकी सारे एडवर्स इफेक्ट्स तो होते ही हैं, बट एक विलाइजिंग इफेक्ट को निकालने के लिए हमने बेसिकली